हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें रिफाइन होगी टियान हो जुंजे की फिजिकल बॉडी। अब हम तो पहले जानते हैं कि जब टियान जुंजे जिंदा थे तो उनकी स्ट्रेंथ 2 जोन पे हुआ करती थी, तो फिर दोबारा से फिजिकल बॉडी मिल जाने के बाद उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे जाएगी, ये हमें आगे आने वाली स्टोरी मालूम पड़ेगा। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट कर सकते हैं, सो दैट आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियोस लगातार मिलते रहे। चलो हम रिकैप कर लेते हैं। पिछली पार्ट में जियान की टोली पहुंच गई थी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के सामने, जिसके बाद उसकी अपीयरेंस होती है। इसके पीछे अगर हम दोनों ड्रैगन विंग्स और उस बड़ी सी स्कॉर्पियन टेल को छोड़ दें तो फिर ये बिल्कुल किसी ह्यूमन जैसा लग रहा था। इसकी स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार दुजोंग की। अब एक बात तो क्लियर थी कि जियान और शाओशियान तो इससे डील नहीं कर सकते, तभी वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बुला लेता है, जिनमें 2 और पावरफुल पॉइजनस बीस्ट होते हैं। इन दोनों की स्ट्रेंथ 4 स्टार दुजोंग की थी। जियान डिसाइड करता है कि टियान हो जुंजे और अर्थ डीमन पपेट इससे डील करेंगे और वो और शाओशियान करेंगे डील बाकी के बचे हुए नमूनों से। फिर क्या हो जाती है भयानक सी फाइट शुरू, क्योंकि अर्थ डीमन पपेट और टियान हो जुंजे की स्ट्रेंथ भी 8 स्टार दुजोंग पे थी। तो फिर इंटेंस बैटल के शुरू होने के थोड़ी देर बाद से ही वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट डिसएडवांटेज में चला जाता है। वो उस बीस्ट क्राउड की पॉइजनस एनर्जी का यूज करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे इंटरवीन करता है हमारा जियान। वो अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का यूज करके इस पॉइजनस गैस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए मिलती है। ये देख के वो बीस्ट एकदम बौखला गया था, लेकिन जियान भी उसे सांस लेने का कहाँ ही मौका देने वाला था। फिर क्या एक बार फिर से खतरनाक सी बैटल एरप्ट हो जाती है। बीच में अभी कई खतरनाक सीन्स क्रिएट हुए थे, लेकिन वो सब जानने के लिए आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा। एंड में जाके अर्थ डीमन पपेट ने उसका काम तमाम कर दिया था, लेकिन उससे पहले स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ने एक कर्स का यूज किया था। जिस तरीके से डीमन पॉइजन स्पॉट उसकी बॉडी में एंटर हुआ था, कुछ इसी तरीके से एक एनर्जी जियान की बॉडी में एंटर हो जाती है, लेकिन ये डीमन पॉइजन स्पॉट जैसी नहीं थी। बस इस एनर्जी की वजह से वो स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब जियान के बारे में पता लगा लेगी, जिसकी वजह से जियान की फ्यूचर में और ही मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। भाई वो एपिसोड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है, जिस समय स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का हेड वाटरमेलन की तरह फट गया था। वो जो फैट और स्किनी एक्सपर्ट शाओशियान से फाइट कर रहे होते हैं वो भी कुछ सेंस कर लेते हैं। उनकी आंखें जाती हैं उस बड़ी सी डेड बॉडी पे, जो कि अभी एकदम ठंडी पड़ चुकी है। हम उन दोनों के एक्सप्रेशन को ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें तो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी पे तो चिपकी गई हैं। उनकी आंखों में एक डिसबिलीव देखा जा सकता था, क्योंकि वो इसके सबऑर्डिनेट्स थे तो उन्हें अच्छे से पता था कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है। भले ही फॉरेन गॉड्स टीम में और भी सारे विशेष बीस्ट्स हैं, लेकिन स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट सब में टॉप रैंक करता था। पास्ट में कई इंसानों ने इससे पंगे लिए थे, लेकिन उनके लिए फॉरेन गॉड्स टीम में कब्रिस्तान बन गया है। स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की रेपुटेशन इतनी ज्यादा फेयरस हो चुकी थी कि अब किसी को उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली जो सीन आज सामने अपीयर हो रहा है, इससे देख के ये बात तो क्लियर है कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की रेपुटेशन पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गई है। जब वो स्किनी फिगर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की डेड बॉडी को देखता है तो उसकी आंखें फ्लिकर कर रही होती हैं, जिसके बाद उसकी नजरें जाती हैं जियान की टोली के ऊपर। उसकी पूरी बॉडी कांप गई थी। जियान को छोड़ के बाकी दोनों से बहुत ही डेंजरस फीलिंग दे रहे थे। इस तरीके की फीलिंग को पास्ट में उसने स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट में से ही सेंस किया था। क्लियरली इन दोनों का एग्जिस्टेंस उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के सेम लेवल पे है। वो स्किनी फिगर अपनी मन में कहता है, आई वंडर लीडर ने इन दोनों को कैसे ऑफेंड किया, ये उन्हें हंट करने के लिए यहाँ तक आ गए। वो फैट एक्सपर्ट जो कि छोटे से माउंटेन जैसा लग रहा होता है, वो भी एक मोमेंट के बाद डल एक्सप्रेशन से रिकवर होता है। वो कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर को मारने की, स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब तुम्हें डेफिनेटली जाने नहीं देगी। वो फ्यूरियस आवाज में रोर करके बोलता है, गॉनहू चलो हम अटैक करते हैं, हमें अपने लीडर का बदला लेना होगा। इस आवाज को सुन के उस स्किनी फिगर की आंखों की फ्लिकरिंग और भी डेंस हो गई थी। एक सेकंड के बाद अपनी दांती मींचते हुए कहता है, तुम्हें अगर मौत को बुलावा देना है तो दो, लेकिन मैं उसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उसके पैर जमीन में प्रेस होते हैं और वो एक लाइटिंग स्पीड से विड्रॉ करता है। कुछ ही फ्लैशेस के बाद ये पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया था। इस येलो क्लोथ स्किनी मैन को भागते हुए देख के वो फैट मैन एकदम स्टन्ड रह गया था। आखिरी लास्ट मोमेंट में से कैसे भाग सकता है। उसका चेहरा फ्यूरी की वजह से एकदम लाल हो जाता है। वो कहता है, कायर कहीं के। जब ये फैट मैन कर्स कर रहा होता है तब लिटिल फेट डॉक्टर उसकी तरफ स्लोली आगे जाती है। शाओशियान कहती है, क्या तुम खुद से जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं। जब वो देखता है कि लिटिल फेट डॉक्टर उसकी तरफ आ रही है तो उसकी बॉडी क्विवर होने लगती है। पिछली फाइट के दौरान ये अच्छे से समझ चुका था कि भले ही सामने आ रही लड़की उसके आर्म के बराबर हो, लेकिन ये एक अनयूजुअल सी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। जब वो और गॉनहू साथ में अटैक कर रहे होते हैं तब भी वो जैसे तैसे खुद को डिफेंड ही कर पा रहे थे। अब वो गॉनहू जा चुका है तो फिर इसके पास क्या ही चांसेस हैं। उस फैट मैन के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होते हैं। वो एक बार फिर से फ्यूरियस होकर चिल्ला के बोलता है, ड्रैगन स्कॉर्पियन ट्राइब तुम्हें जाने नहीं देगी। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है और उसकी वो एक छोटी सी माउंटेन जैसी बॉडी रंबल होती है। वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक लाइट फिगर में, जो कि बहुत ही जल्दी डिसअपीयर हो जाता
जाता है। भले वो इतना मोटा हो लेकिन वो एक फूल नहीं था। वो जानता है कि अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो फिर हो सकता है कि कुछ समय में उसे भागने का मौका न मिले। जो भी लोग उसके लीडर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मार सकते हैं तो फिर उसका तो क्या ही सवाल है। लिटिल फी डॉक्टर इस फैट फिगर को डिसअपीयर होते हुए देखती है। जब वो गायब हो चुका था तो उसकी बॉडी मूव होती है और वो जियान के साइड में अपीयर हो गई थी। उसकी आंखें जाती है नीचे, यहाँ पे स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी पड़ी हुई थी। वो जियान की तरफ देख के एक स्माइल के साथ कहती है क्या ये सेटल हो गया। जियान भी स्माइल के साथ नोट करता है। अब वो भी एक रिलीफ को फील कर रहा था। ये स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इससे डील करना जियान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। अगर उसके साथ टियान हुजुंजी और अर्थ डीमन पपेट नहीं होता तो फिर इससे फाइट करने में जियान को अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करना पड़ता, तब भी इसको मारा जा सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं थी। लिटिल फी डॉक्टर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है चलो हम जल्दी से अपने जरूरत वाले आइटम्स को ले लेते हैं। इस बैटल से क्रिएट होने वाला कमोशन बहुत ही बड़ा था। ये फॉलन गॉड स्ट्रीम की और भी मैजिकल बीस्ट का ध्यान जरूर अट्रैक्ट करेगा। अगर हम केयरलेस रहते हैं तो हमें एक और बड़ी बैटल लड़नी पड़ सकती है। इस फॉलन गॉड स्ट्रीम के पॉइजनस बीस्ट बहुत ही फेरोशियस थे। अभी इसमें डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ वाले बीस्ट जरूर होंगे। ये बात सुन के जियान भी नोट करता है। उसका हाथ जाता है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की डेड बॉडी की तरफ, जहाँ से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी हवा में टंग गई थी। जियान की आंखें सामने की बड़ी सी डेड बॉडी पे जाती हैं। अभी उसके चेहरे पे सोलमनेस आ चुकी थी। जैसे वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है, आसमान में खड़ा वो ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से बना वोल्फ एकदम डिस्पर्स हो जाता है। उसके अंदर की फ्लेम इस डेड बॉडी को सराउंड कर लेती है। जैसे इसका फ्राइटनिंगली हाई टेम्परेचर फैलता है, आसपास का स्पेस एकदम डिस्ट्रॉर्ट होने लगता है। जैसे ही ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम अपना टेम्परेचर और भी बढ़ाती है, उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी और भी श्रिंक होती है। उसकी स्किन, शेल और फ्लैश हाई टेम्परेचर की वजह से व्हाइट हो जाता है। फाइनली राख में बदल के नीचे गिरने लगते हैं। इस डेड बॉडी के पार्ट्स को राख में बदलते हुए देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। उसे इसके मॉन्स्टर कोर और एसेंस ब्लड की जरूरत थी। अभी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी को और भी बर्न करने की जरूरत है। जब भी अच्छे से रिफाइन हो जाएगी तभी जियान इन दोनों आइटम्स को एक्वायर कर पाएगा। जियान लगातार ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ाता रहता है। हमें उसका खून वेपराइज होता हुआ दिखता है। वहीं पे जो उसकी ब्लड वेसल्स थी वो भी व्हाइट होने लगी थी। ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के लगातार टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट की वजह से उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी डिमिनिश होने लगती है। एंड में तो आते आते इसकी बॉडी बस 5 फीट जितनी बड़ी रह गई थी। अब वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट एक ब्लड कलर के मीट में बदल चुका था, जो कि जेड ग्रीन फ्लेम के अंदर रोटेट कर रहा है। जियान फ्लेम के टेम्परेचर को एक्यूरेटली कंट्रोल करता है। एक मोमेंट के बाद हम उसे चुटकी बजाते हुए देखते हैं। उस ब्लड कलर्ड बॉल में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके फिशर्स पूरी बॉडी में फैलने लगे थे। तुरंत एक फिस्ट जितना बड़ा ब्लड क्रिस्टल जियान की तरफ शूट हो गया था। जियान भी फटाक से इस फ्रेश ब्लड जैसे क्रिस्टल को पकड़ लेता है। जब इसके अंदर की वास्ट और माइटी एनर्जी को फील करता है तो उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी थी। उसे फाइनली इस रैंक 7 के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर मिल गया है। जियान अपने हाथों से इस क्रिस्टल कोर को जेंटली रब करता है। फाइनली उसने इसे अपनी स्टोरी रिंग में रख लिया था। उसकी आंखें ऊपर जाती हैं और वो देखता है उस ब्लड कलर के फ्लैश को जो भी फ्लेम के अंदर सस्पेंडेड है। अब स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी के अंदर वो पावरफुल ब्लड एसेंस भी रह गया है। जैसे जियान अपने हाथ को क्लेंच करता है, उस ब्लड कलर्ड मीट के बाहर की जो हेवली फ्लेम थी वो अपने आप को रोटेट करना शुरू कर देती है। इसमें से एक टेरिफाइंग टीयरिंग फोर्स जो कि किसी रूल को नहीं मानती थी वो इसमें से फॉर्म होती है, जिसके बाद वो अंदर के मीट को एकदम स्क्वीज करने लगती है। जैसे जैसे फ्लेम और भी स्पिन हो रही थी वो ब्लड कलर्ड मीट वॉल एकदम ट्रेम्बल होती है। ये लगातार लेफ्ट और राइट रोटेट करती रहती है। ऐसे रोटेशन की वजह से इसके अंदर से पर्पलिश ब्लड बाहर आता है। जब जियान इस सीन को देखता है तो फिर उसकी आंखें तो जैसे चमकने ही लगी थी। फिर भी वो लगातार अपनी हेवली फ्लेम की टीयरिंग फोर्स को कंटिन्यू रखता है। उस मीट के क्लस्टर में से लगातार प्योर एसेंस ब्लड की बूंदें बाहर आ रही थी। जैसे जैसे और भी ब्लड बाहर डिप होता है वो ब्लड रेड कलर का मीट और भी पेल व्हाइट होने लगा था। फ्लैश में इस तरीके का पेल व्हाइट कलर तब आता है जब इसके अंदर लाइफ मौजूद नहीं होती। किसी भी मैजिकल बीस्ट की लाइफ का सोर्स होता है वो एसेंस ब्लड। अगर कोई इस एसेंस ब्लड को ड्रेन कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो लाइफ वैनिश हो गई। फ्लेम की हाई रोटेशन की वजह से वो पेल व्हाइट कलर और भी फैलने लगता है। करीब 10 मिनट के बाद जो लास्ट ड्रॉप बचा हुआ था वो भी उस मीट के बॉल में से बाहर आ जाता है। जिस पल में उस फ्लैश में से ब्लड का लास्ट थ्रेड गायब हुआ था वो मीट का बॉल एकदम ट्रेम्बल होने लगता है, जिसके बाद ये वॉलेंटली कोलैप्स हो गया था। फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है पेल व्हाइट कलर की ट्रैक में जो आसमान से नीचे गिरने लगी थी। जब ये मीट पूरी तरीके से गायब हो जाता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए देख जियान रिलीफ फील करता है। उसकी आंखें जाती हैं उस फ्लेम के क्लस्टर पे। उस फ्लेम के क्लस्टर में एक पर्पल रेड लिक्विड मौजूद था जिसका साइज फिस्ट के बराबर होगा। भले जियान उससे थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ है लेकिन वो इस लिक्विड ब्लड के अंदर की पावरफुल एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। जब जियान ने इस एसेंस ब्लड को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था तो शाओशियान भी रिलैक्स फील करती है। वो फटाक से जियान को रिमाइंड करते हुए बोलती है जल्दी से स्टोर करो। इस तरीके का एसेंस ब्लड और मैजिकल बीस्ट के लिए एक अल्लाह को पोजेस करता है। ये सुन के जियान स्माइल करके नोट करता है। वो अपनी उंगलियों से बैक वाला इशारा करता है। तुरंत ही हम सामने फ्लोट कर
कर रहे पर्पल रेड ब्लड को आते हुए देखते हैं। जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है जिसमें ये ब्लड एसेंस स्टोर कर लिया गया था। जब ये एसेंस ब्लड उसके हाथ में आ गया था तो जियान का ध्यान जाता है टियानहू जुंजे की तरफ। वो उनकी तरफ इस बोतल को वेव करते हुए कहता है, ओल्ड मिस्टर याओ, इस एसेंस ब्लड से आपकी बॉडी रिफाइन होने वाली है, आप बहुत जल्दी अपनी फिजिकल बॉडी को यूज कर पाएंगे। जियान के इन शब्दों को सुनकर टियानहू जुंजे के चेहरे पे भी एक गहरी स्माइल आ गई थी। वो भी एक रिलीफ वाला नोट करते हैं। उन्हें इस फॉर्म में कंटिन्यू करते हुए कई साल हो गए हैं। अब वो फाइनली एक बॉडी को पोजेस करने वाले हैं। एट द सेम टाइम एक बार फिर से फील कर पाएंगे कि अपनी बॉडी में ल्यूकी का फ्लो कैसे होता है। टियानहू जुंजे अपने इल्यूजनरी हाथ से जियान के कंधे को थपथपाते हैं। वो कहते हैं, लिटिल फेलो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। मैं इस फेवर को अपनी पूरी लाइफ टाइम तक नहीं भूलूंगा। भले वो कितना भी काम रहते हो, लेकिन अभी उनके चेहरे से एक्साइटमेंट छिप नहीं रही थी क्योंकि पहले वो काफी डेस्परेट सिचुएशन में थे तो उन्होंने अपनी होप्स को जियान के ऊपर रख दिया था। लेकिन इस एंड रिजल्ट को देख के वो भी काफी खुश हैं। जियान भी स्माइल करके एक सिंसियर आवाज में कहता है, ओल्ड मिस्टर याओ, आपने भी मेरी बहुत हेल्प करी है। अगर मैं अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाता हूँ तो फिर मैं आखिर एक इंसान कहलाने के कैसे लायक होऊंगा। टियानहू जुंजे अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे टीचर से बहुत ज्यादा एनवियस फील करता हूँ क्योंकि उन्हें ऐसा आउटस्टैंडिंग डिसाइपल मिला है। जियान भी हंस के नोट कर देता है। वो इस टॉपिक के बारे में और डिस्कशन नहीं करना चाहता था। जब उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं तो फिर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की डेथ की वजह से ये जगह एकदम क्वाइट हो गई थी। यहाँ पे कोई भी अनयूजुअल साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। साइड में खड़ी लिटिल फे डॉक्टर सजेस्ट करके बोलती है, चलो हमें इस जगह से जल्दी जाना चाहिए। हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ कमोशन काफी बड़ा था। मोस्ट लाइकली यहाँ पे लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ ही रहे होंगे। हम जितनी जल्दी इस जगह को छोड़ते हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जियान स्माइल करके ऑलराइट बोल देता है। वो अपनी स्टोर रिंग को रफ करके हंसने लगा था। वो कहता है, क्योंकि हमने आइटम्स को ऑब्टेन कर लिया है तो फिर सबसे जरूरी नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म किया जा सकता है। ये कहने के बाद जियान अपने हाथ को वेव करता है। सबसे आगे जियान ही था। इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ की तरफ। लिटिल फे डॉक्टर शेंगलैन को लेकर उसे फॉलो कर रही थी। जियान के ग्रुप के जाने के बाद यहाँ पे डेड साइलेंस हो गया था। अब मैं बस दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा पिट। ये सिग्निफाई कर रहा था कि यहाँ पे कितनी खतरनाक बैटल इरप्ट हुई है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाई जाती है फॉरेन गॉड स्ट्रीम की एक छोटी सी वैली जहाँ पे डेंस पॉइजनस फॉग फैला हुआ था। इस फॉग की वजह से वैली के इंटीरियर को देखना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। अगर हम केयरफुली देखें तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे कुछ फिगर्स खड़े हुए थे। ये होता है जियान का ग्रुप जिसने जस्ट अभी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर और ब्लड एसेंस हासिल किया है। वैली के अंदर एक बॉनफायर जल रही होती है। जियान कहता है, जिस तरीके से शेंगलैन ने बताया है, आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स ऑलरेडी फॉरेन गॉड स्ट्रीम में एंटर कर चुके होंगे। परहैप्स वो हमें जल्दी से ढूंढ लेंगे। शेंगलैन नोट करती है। वो कहती है, और तो और उनमें से एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो दोजोंग क्लास के पीक की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। अभी उसके चेहरे पे ग्रेव एक्सप्रेशन था। एक दोजोंग क्लास के पीक की स्ट्रेंथ ये स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से भी खतरनाक थी। हालांकि जियान के पास अभी 8 स्टार दोजोंग के 2 एक्सपर्ट्स हैं, फिर भी अगर उस लेवल के एक्सपर्ट से इनसे फाइट होती है तो फिर इसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल दोजोंग क्लास के नीचे जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है दोजोंग क्लास का पीक का एक्सपर्ट। साइड में बैठे टियानहू जुंजे और लिटिल फे डॉक्टर ये बात सुन के नोट करते हैं। वो इस लेवल की स्ट्रेंथ को देख चुके हैं। भले टियानहू जुंजे अपने ऊपर कितना ही प्राइड फील कर रहे हो, फिर भी उन्हें ये एडमिट करना पड़ेगा कि अभी उनकी वो कंडीशन नहीं है कि वो पीक ऑफ दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट से फाइट कर सके। जियान एक सीरियस टोन में कहता है, इस वजह से हमें ओल्ड मिस्टर याओ की फिजिकल बॉडी और लिटिल फे डॉक्टर की वो फुल पॉइजन बॉडी को सॉल्व करना होगा, वरना हमारी सिचुएशन फेवरेबल नहीं रहेगी। ये सुन के लिटिल फे डॉक्टर और टियानहू जुंजे नोट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर इन दोनों में से किसी की प्रॉब्लम को भी सेटल किया जाता है तो फिर दोनों की स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज होने वाली है, जिसके बाद उनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो दोजोंग क्लास के पीक के एक्सपर्ट से फाइट कर सकें। लिटिल फे डॉक्टर थोड़ी देर तक सोचती रहती है, जिसके बाद एक सॉफ्ट आवाज में सजेशन देती हुई कहती है, तुम्हें पहले ओल्ड मिस्टर याओ की हेल्प करनी होगी। वो पहले एक एलीट दोजोन रह चुके हैं। भले ही फिजिकल बॉडी के तुरंत ही पोजेस करने के बाद वो अपनी पीक स्ट्रेंथ पे ना लौट सके, लेकिन उन्हें दोजोन क्लास में पहुंचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी तक अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को कभी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया है, इस वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं है कि अगर मैं इसे कंट्रोल कर भी लेती हूँ तो क्या होने वाला है। यही रीजन है जिसकी वजह से ओल्ड मिस्टर याओ की प्रॉब्लम प्रायोरिटी लेती है। शाओशियन की बात को सुन के जियान डीप थिंकिंग में चला गया था। टियानहू जुंजे की अभी हेल्प करना ये सबसे सेफ बेट है। टियानहू जुंजे अपनी बियर्ड को फॉन्डल करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी एक यूनिक नेचुरल बॉडी है। अगर ये इरप्ट होती है तो इससे इवन दोजोन को भी दूर रहना होगा। अगर तुम इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे तो तुम्हारी अचीवमेंट्स एक्सट्रीमली शॉकिंग होंगी। ये सुन के लिटिल फे डॉक्टर स्माइल करके कहती है, ओल्ड मिस्टर याओ आप मुझे कुछ ज्यादा ही प्रेज कर रहे हो। तभी जियान भी नोट करके कहता है, लिटिल फे डॉक्टर सही कह रही है। इस मुसीबत को रिजॉल्व करने के लिए मैं ओल्ड मिस्टर याओ की बॉडी को पहले रिफाइन करूंगा। वो एक डीप आवाज में कंटिन्यू करके कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। इस निर्णय पे पहुंचने के बाद जियान और भी वेट नहीं करता। वो कहता है, मैं अभी यिन यांग लाइफ सोल पिल को रिफाइन करने जा रहा हूँ। इस प्रोसेस के दौरान आप दोनों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। हो सके तो आप इस जगह को छोड़ के बिल्कुल बच जाना, जिससे कोई एक्स्ट्रा परेशानी अट्रैक्ट ना हो। जियान की बॉडी मूव होकर एक बड़ी सी रॉक पे प्रकट होती है। उसके एक इशारे पे वो 10,000 बीस्ट कल्डन सामने सस्पेंड हो जाता है। जब जियान अपनी पिल रिफाइनमेंट को शुरू कर देता है
है तो टियान हो जुंजे और लिटिल फेई डॉक्टर भी नोट करते हैं। वो कुछ कदम पीछे लेके उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जियान अपने हाथ को वेव करता है, एक जेड ग्रीन फ्लेम अपीयर होती है। इसे रैंडमली जियान उस कलर में डाल देता है। वो अपनी स्टोरेज रिंग को सहलाता है, तुरंत ही उसमें से कई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बाहर आते हैं। फाइनली वो भी हवा में सस्पेंडेड ही रहते हैं। जियान इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखता है। जब ये बात क्लियर हो जाती है कि बिल्कुल सही है तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंख बंद करने के बाद यिन यांग सोल पिल का फॉर्मूला जियान के दिमाग में फ्लोट करने लगता है। जो भी रिफाइनमेंट्स के रिगार्डिंग की पॉइंट्स थे, इस समय जियान उनसे खुद को फैमिलियराइज कर रहा था। एक मोमेंट के बाद जियान ने अपनी आंखें खोली थी। वो एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथ को आगे ले जाता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर नीचे जाता है, लेकिन अगर हम इस फ्लावर के सेंटर पे देखें तो यहाँ पे किसी इंसान जैसा चेहरा था। इसकी आंखें, नाक, कान सब कुछ लाइफ लाइक था। इसे देख के एकदम चिल फील होती है। जियान के दिमाग में इसका नाम फ्लैश होता है। इसका नाम था गोस्ट फेस फ्लावर। यिन यांग लाइफ सोल पिल को रिफाइन करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में से एक था। इसे ढूंढना बहुत ही रेयर है। जियान को नहीं पता था कि शिंगलैन ने इसे कहाँ से पाया। लगता है इन सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए शिंगलैन ने बहुत एफर्ट लगाया है। जियान इस भयानक से येट ब्यूटीफुल फ्लावर को ध्यान से देखता है। जैसे वो अपनी फिंगर को फ्लिक करता है, एक गोस्ट फेस फ्लावर चला गया था मेडिसिनल कल्डरन में। ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम उसे तुरंत ही कवर कर लेती है। जैसे हेवनली फ्लेम का इस गोस्ट फेस फ्लावर से कांटेक्ट हुआ था, इसके अंदर से ब्लैक कलर की वेव एमिट होना शुरू हो जाती है। साथ ही में कल्डरन के अंदर से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखिए जियान की आईब्रोज नीट हो गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोस्ट फेस फ्लावर इतना स्ट्रेंज होगा, लेकिन रिगार्डलेस ये चाहे कितना भी अजीब हो, ये हेवनली फ्लेम को रजिस्ट नहीं कर सकता। जियान के दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। उसकी दुखी उसके दोनों कानों को कवर कर लेती है। जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। तुरंत ही फ्लेम का टेम्परेचर एकदम खतरनाक तरीके से राइज होने लगा था। जैसे ही फ्लेम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, जो गोस्ट फेस फ्लावर में से ब्लैक वेपर एमिट हो रहा होता है वो भी काफी ज्यादा फेंट हो जाता है। एंड में जाके ब्लैक एनर्जी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है। अब क्योंकि इसने ब्लैक वेपर की प्रोटेक्शन को खो दिया था, तो एक गोस्ट फेस फ्लावर तुरंत ही विदर होना शुरू हो जाता है। जो उसके सेंटर पे ह्यूमन फेस था वो भी डिसअपीयर हो गया था। 10 मिनट के बाद ये फ्लावर पूरी तरीके से फट जाता है। ये ट्रांसफॉर्म हो गया था एक डार्क ब्लैक पाउडर में। भले ये ब्लैक पाउडर अपीयर हो गया हो, लेकिन जियान इमीडिएटली अपनी फ्लेम को विड्रॉ नहीं करता। वाली फ्लेम इस पाउडर को तब तक ग्रिल करती रहती है जब तक इसमें से एक कोल्ड लस्टर बाहर नहीं आया था। इस सीन को विटनेस करके जियान एक इशारा करता है। हेवनली फ्लेम का एक क्लस्टर उस पाउडर को कवर करके मेडिसिनल कल्डरन के एक साइड में लेके आ गया था। जब ये घोस्ट फेस फ्लावर पूरी तरीके से रिफाइन हो गया था, जियान उठाता है एक लाल रंग के फ्रूट को। इसका साइज मुट्ठी के बराबर का होगा। इसमें से वेव आफ्टर वेव डेंस कोल्ड एयर बाहर आ रही थी। जियान की नजरें इस रेड कलर के फ्रूट को ध्यान से देखती हैं। वो कहता है सोल रिवाइवल डीमन फ्रूट। ये स्ट्रेंज फ्रूट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग के लिए काफी बेनिफिशियल है। लगता है फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए मुझे और भी ऐसे फ्रूट चाहिए होंगे। जियान के एक इशारे पे ये भी चला गया था कल्डरन के अंदर। कुछ इसी तरीके से जियान की मेडिसिनल पिल की रिफाइनिंग कंटिन्यू चलती रहती है। जो भी हवा में इंग्रेडिएंट्स फ्लोट कर रहे होते हैं वो एक के बाद एक उस मेडिसिनल कल्डरन में जाते रहते हैं। इस पिल रिफाइनमेंट के दौरान जियान बहुत ही केयरफुल रह रहा था। वो जानता था कि अगर इस यिन यांग लाइफ सोल पिल का रिफाइनमेंट फेल होता है तो फिर टियान हो जुंजे की बॉडी की रिफाइनमेंट के मैटर को और भी डिले करना होगा। और जिस लेवल के एनिमीज को वो फेस करने वाला है, जियान के पास यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का बिल्कुल मौका नहीं था। लिटिल फेई डॉक्टर और टियान हो जुंजे जियान से 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। ये बिल्कुल किसी भी साउंड को एमिट नहीं करते, जिससे जियान के स्पिल रिफाइनमेंट में कोई परेशानी ना हो। और तो जियान के जो 1000 मीटर के रेडियस के मैजिकल बीस्ट थे उन्हें शाओशियान या टियान जुंजे ने एक्सपेल कर दिया था, वरना उनका काम तमाम कर दिया गया था। ये दोनों अपने प्रोटेक्टर वाले रोल को अच्छे से निभा रहे होते हैं। जैसे ही जियान की पिल रिफाइनमेंट प्रोग्रेस में जाती है, टाइम बहुत जल्दी फ्लो होना शुरू कर देता है। पलक झपकते ही 2 दिन निकल गए थे। फॉलन गॉड स्ट्रीम का वो साउदर्न एरिया जहाँ पे वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट रिसाइड करता था, उसके जियान के ग्रुप के द्वारा मारे जाने की वजह से ये जगह पूरी तरीके से क्वाइट होती है। इस समय यहाँ पे बिल्कुल शांति थी। जो पहले पॉइजनस फॉग यहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था, अब वो भी कहीं दिखाई नहीं देता। खासकर वो बड़ा सा रॉक फोर्ट्रेस एकदम खाली लगता है। जब स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट यहाँ पे रहा करता था, अब उसका वो डोमिनियरिंग ऑरा भी पूरी तरीके से गायब हो गया था। तभी इस रॉक फोर्ट्रेस से 1000 मीटर की दूरी पे से हवा के रसिंग साउंड सुनाई देते हैं। एक मोमेंट के बाद कई व्हाइट फिगर्स यहाँ पे अपीयर हुए थे। एक एडलर अपनी नजर घुमा के चारों तरफ देखता है। रॉक फोर्ट्रेस का पूरा मुआवजा लेने के बाद वो उस बुड्ढे से कहता है, जिसके हाथ में अभी स्नेक वॉकिंग स्टिक होती है। वो एल्डर कहता है ओल्डशे, जो 2 दिन पहले एनर्जी रिपल्स हमने सेंस करी थी वो इसी जगह से ओरिजिनेट हुई थी। उस ओल्डशे नाम के बुड्ढे की नजरें उस रॉक फोर्ट्रेस से पॉज होती हैं। एक मोमेंट के बाद वो कहता है, अब यहाँ पे कोई भी ऑरा बिल्कुल मौजूद नहीं है। साइड में खड़ा दूसरा ओल्ड मैन भी अपनी आईब्रोज को नेट करके कहता है, जहाँ तक हमें पता है इस जगह को स्काई स्कॉर्पियन रीजन बोलते हैं। इस जगह को स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट मैनेज करता है, जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार दोजोंग की है। लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है, वो ओल्ड जी अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट, मैं यहाँ पे कॉर्प्स का ऑरा फील कर सकता हूँ। अगर मेरा गैस सही है तो उस बंदे को फिनिश कर दिया गया होगा। ये सुन के बाकी के लोग एकदम भौचक्के रह जाते हैं। वो कहते हैं, क्या उस फेलो की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोजोंग की थी? आखिर इस
फॉलन गॉड स्ट्रीम में और कौन ऐसा है जो उस लेवल के एग्जिस्टेंस को मार सकता है। वो ओल्ड शी नीचे से एक घास को ऊपर उठाता है, उसके ब्लेड को पिंच करके बोलता है उस डेड बॉडी के ऑरे के अलावा यहाँ पे हाई टेम्परेचर बर्निंग के भी साइंस हैं। लगता है यहाँ के ग्राउंड पे ग्रिलिंग करी गई है। क्लियरली ये कोई ऐसा इंसान है जो फायर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। उन आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स की रेमनेंट सोल्स में से मैंने ये डिस्कवर किया था कि उनमें से एक यंग मैन एक एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लेम को कंट्रोल करता है। अगर मैंने सही गैस किया है तो ये काम भी उस ग्रुप का ही है। इस बात को सुन के बाकी के तीनों बुड्ढों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहते हैं क्या उन लोगों ने ऐसा किया? क्या सच में वो इतनी स्ट्रॉन्ग है? आखिरकार यहाँ पे बात हो रही है 8 स्टार दोजोंग की। वो ओल्ड शी स्माइल करके बोलता है अगर वो बिंग युआन और बिंग फू को इतनी आसानी से मार सकते हैं तो फिर 8 स्टार दोजोंग के एक्सपर्ट से फाइट करने में क्या ही बड़ी बात है। वो तुरंत ही खड़ा होता है और उसकी आंखें जाती हैं फॉरेन गॉड स्ट्रीम के नॉर्थ की तरफ। अभी उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है हवा में अभी भी स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का रेमिनेंट ऑरा मौजूद है। लगता है वो लोग उसके मॉन्स्टर कोर को ले गए हैं। अगर हम इस ऑरे को फॉलो करते रहते हैं तो फिर हम उन्हें भी ढूंढ लेंगे। साइड में खड़े 3 ओल्ड मैन इस बात को सुन के काफी खुश हो जाते हैं। वो एक रिस्पेक्टफुल टोन में कहते हैं ओल्ड शी आप बहुत वाइस हो। वो ओल्ड शी अपने हाथ को वेव करता है। उसने अपनी स्नेक वॉकिंग स्टिक को अच्छे से पकड़ के फॉलन गॉड स्ट्रीम के नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर दिया था। पीछे रह जाती है उसकी अजीब सी हंसी की आवाज। वो कहता है मैं इन लोगों को लेके और भी क्यूरियस होता जा रहा हूँ। ये सिर्फ उस वोहल पॉइजन बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बल्कि ये यहाँ पे बिना किसी रीजन के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए भी आए हैं। आहा नॉट बैड। ये सुन के वो तीनों बुड्ढे एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं। इमीडिएटली इन तीनों के चेहरों पे कोल्ड स्माइल्स आ गई थी क्योंकि ओल्ड शी उनमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लगता है उस ग्रुप की किस्मत काफी खराब होने वाली है। वो कहते हैं जो हमारी आइस रिवर वैली को ऑफेंड करते हैं उनकी एंडिंग अच्छी कैसे हो सकती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है दूसरी जगह। अब यहाँ पे हवा में लगातार हॉट एयर फैल रही होती है जिससे आसपास का वो पॉइजनस फॉग और भी पेल होता जाता है। उस वैली के एक बड़ी सी रॉक पे बैठा हुआ था एक ह्यूमन फिगर। इस फिगर के सामने एक बड़ा सा क्रिम्सन कर्डन फ्लोट कर रहा होता है। इस कर्डन के अंदर होती है जेड ग्रीन फ्लेम जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से बर्न हो रही होती है। एटमॉस्फेयर में जो हॉट एयर जा रही होती है वो भी यहीं से ओरिजिनेट हो रही थी। इस फिगर से 100 मीटर की दूरी पे कुछ और फिगर्स खड़े हुए होते हैं। इन सभी की नजरें इकट्ठी हुई होती हैं उस कर्डन पे। शिंगलैन की आंखें भी उस फिगर को देखती हैं जो उस बड़ी सी रॉक पे बैठा हुआ था। वो साई करके बोलती है हमें यहाँ पे आए हुए 6 दिन हो चुके हैं। ये सुन के साइड में खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर के चेहरे पे कोई सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन नहीं आया था। वो कहती है टीयर 7 की पिल को रिफाइन करना आसान नहीं होता। नेचुरली इसमें काफी टाइम लगता है। वो आगे सॉफ्ट आवाज में कहती है और तो और मेडिसिन कर्डन में वो पिलची और भी डेंस होती जा रही है। लगता है काफी जल्दी वो पिल फॉर्म होगी। शाओशियान के इस एक्सप्लेनेशन को सुन के शिनलैन नोट करती है। वो कुछ और कहने वाली थी तभी वो मेडिसिन कर्डन जो कि थोड़ी सी दूरी पे था वो अचानक से झंझनाने लगता है। उसमें से क्लियर बजिंग साउंड फैल रही होती है। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। जैसे ही बजिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ था उस मेडिसिनल कर्डन में से एक इनॉर्मस पिलची बाहर आती है। ये वोल्केनो जैसी पिलची बाहर आई थी एक राउंड मेडिसिनल पिल में से जिसे जेड ग्रीन फ्लेम ने रैप करके रखा है। जब शाओशियान इस पिलची की डेंसिटी को सेंस करती है तो उसकी आंखों में भी एक्साइटमेंट आ गया था। वो कहती है क्या ये पिल फॉर्म होने वाली है? लिटिल फेई डॉक्टर के ग्रुप के सामने मेडिसिनल कर्डन से निकलने वाली पिलची और भी डेंस होती जाती है। एंड में जाके इस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस ने पूरी वैली को ही कवर कर लिया था। ये क्लियर इंडिकेशन है कि पिल फॉर्म होने वाली है। हालांकि ये नियांग लाइफ सोल पिल टीयर 7 की मिडिल ग्रेड की पिल थी बट इसे रिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि जियान के पास फायर बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने वाला एक्सपीरियंस था। इस वजह से ये रिफाइनमेंट काफी स्मूथ जाती है। हर एक चीज बहुत ही नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस हुई थी जिसमें इवन एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं हुई थी। जब पिलची लगातार बाहर आ रही होती है जियान अपनी क्लोज्ड आइज को ओपन करता है। जब सामने वाला सीन उसकी आंखों में अपीयर हुआ था तो उसके चेहरे पे एक जॉयफुल एक्सप्रेशन आता है। पिलची और भी फियर्स हो जाती है। एंड में जाके इसने आसमान के क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर दिया था। अब तुम समझ ही गए हो कि आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, आसमान में कई डार्क क्लाउड्स इकट्ठे होने लगते हैं। इस सीन को देख के जियान का चेहरा तो खिल गया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नियांग लाइफ सोल पिल एक पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगी। ये पिल लाइटनिंग जो कि पिल रिफाइनर्स का हेडेक हुआ करती थी लेकिन जियान तो जैसे इसका इंतजार ही करता था क्योंकि इसके रिफाइनमेंट को एक्सपीरियंस करके अर्थ डीमन पपेट और भी पावरफुल होता था। जब लास्ट टाइम अर्थ डीमन पपेट रिफाइनमेंट से गया था तो उसकी स्ट्रेंथ वहां पे पहुंच गई है जब 8 स्टार दोजोंग से फाइट कर सकता है। जियान सोचता है कि इस पिल रिफाइनमेंट के बाद अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ कहां तक जाने वाली है। जब जियान अपने अर्थ डीमन पपेट को समन करता है आसमान में इकट्ठे हो रहे वो डार्क क्लाउड्स एकदम पॉज हो जाते हैं। अचानक से इनके बीच में डिस्टॉर्शन क्रिएट होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ मफल्ड साउंड्स भी सुनाई दे रहे थे लेकिन वो सीन जिसमें लाइटनिंग आसमान से नीचे बरसती थी वो यहाँ पे बिल्कुल अपीयर नहीं होता बल्कि थोड़ी और देर तक डिस्टॉर्ट होने के बाद ये अपने आप ही स्कैटर हो जाते हैं। ये पिल लाइटनिंग जिस तरीके से जियान की आंखों के सामने डिसअपीयर हुई थी ऐसा लग रहा था उसके ऊपर किसी ने कोल्ड वाटर डाल दिया है जिससे उसकी पूरी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इन डार्क क्लाउड्स को डिसअपीयर होते हुए देख जियान एकदम स्टंड रह गया था। एक मोमेंट के बाद उसके चेहरे पे कड़वाहट वाला एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है ये पिल लाइटनिंग अचानक से डिसअपीयर कैसे हुई। इस सीन को देख के साइड में खड़ा लिटिल फेई डॉक्टर का ग्रुप भी स्टंड रह गया था। कुछ देर तक
तक सोचने के बाद शिंगलियन एक्सप्लेन करके बोलती है, बिग ब्रदर जियान, फॉलन गॉड स्ट्रीम का पॉइजनस फॉग काफी डेंस है क्योंकि यहाँ के पॉइजनस फॉग ने इस पिलची को कवर करके रखा था। इस वजह से पिल लाइटनिंग को अपना टारगेट दिखाई नहीं देता। एज अ रिजल्ट ही अपने आप ही स्कैटर हो जाती है। इस एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान भी नोट करता है। वो कुछ समय के लिए तो एब्सेंट माइंडेड रहा था, बट वो अंदर से समझ गया था कि पिल लाइटनिंग के इस तरीके से डिस्पर्स होने में यहाँ के पॉइजन वेपर का भी हाथ है। ऑफ कोर्स इसका दूसरा रीजन भी था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यिन यांग लाइफ सोल पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाई। भले ही इस तरीके की मेडिसिनल पिल टीयर 7 मिडिल ग्रेड में कंसिडर करी जाती हो, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये बस मिडिल ग्रेड तक ही पहुंची है। अगर हम इस पिल के कुछ यूनिक इफेक्ट्स को इग्नोर कर दें तो फिर टीयर 7 की लोअर ग्रेड की पिल मानी जाएगी। पर इसकी पिलची इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो पिल लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसे और अच्छे से हाइड करने में हेल्प करता है यहाँ का पॉइजनस वेपर। ये दोनों चीजें मिलकर यहाँ की पिल लाइटनिंग को स्कैटर करवा देती हैं। जियान कहता है अनलकी, लेकिन ठीक है, अभी मेरे पास पिल लाइटनिंग को फेस करने का टाइम भी नहीं है। हम उसे अपने हाथ को वेव करते हुए देखते हैं। वो ब्लैक रेड मेडिसिनल पिल कलरन के अंदर से सक कर ली जाती है। जियान की आंखें ऑब्जर्व करती हैं इस पिल को जो भी उसके हाथ में थी। वो कहता है तो ये है यिन यांग लाइफ सोल पिल। हाँ, इस मेडिसिनल पिल का साइज था ड्रैगन के आई के बराबर। इसका रंग ब्लैक और रेड होता है। इसका शेप एकदम राउंड होता है और इसमें से एक लस्टर बाहर आता है जिसे हम कहते हैं चमक। जब जियान का हाथ इसे रब कर रहा होता है तो इस पिल की एक साइड तो आइसी कोल्ड फीलिंग को एमिट कर रही थी, वहीं पे दूसरी साइड से आ रही थी एक वार्म सेंसेशन। इन दोनों की वजह से जियान काफी कंफर्टेबल फील करता है। जियान एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है क्योंकि मेडिसिनल पिल रिफाइन हो चुकी है तो अब समय आ गया है फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने का। जियान इस पिल को रैंडमली स्टोर कर लेता है। जैसे ही उसने अपने हाथ को वेव किया था, एक डेड बॉडी जिसे आइस ने कवर करके रखा था वो अपीयर होती है। ये डेड बॉडी थी मिस्टी क्लाउड साइड के यूनशैन की। ओरिजिनली जियान इस कॉर्प्स को मास्टर याओ के लिए यूज करने वाला था, लेकिन अब इस लेवल की डेड बॉडी उसकी आंखों के नीचे नहीं आती, इसलिए ये यूज करी जाएगी एज अ एक्सपेरिमेंट। जैसे जियान ने कॉर्प्स को बाहर निकाला था, जियान के दिमाग में वो फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने वाला मेथड आ जाता है जैसे मास्टर याओ ने उसे पहले सिखाया था। एक मूवमेंट के बाद वो चुपचाप से नोट करता है। उसने अपने हाथ को वेव किया था जिसे एक इनविजिबल विंड इसे हवा में सस्पेंड कर देती है। जियान के दिमाग में थॉट फ्लैश होता है। सामने अपीयर होती है ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम। इसके अंदर से एक पफ साउंड आता है और ये रैप कर लेती है अपने आप को आइस कोल्ड कॉर्प्स से। ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की फ्राइटनिंग टेम्परेचर की वजह से उस कॉर्प्स की आइस एकदम मेल्ट होने लगती है। जब वो देखता है कि ये बर्फ पिघलने लगी है तो वो टियान जुंजे से एक डीप आवाज में कहता है, ओल्ड मिस्टर याओ, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक थ्रेड मुझे दे दो। जब ये बात टियान जुंजे के कानों में जाती है तो उनकी आईब्रोज के बीच में से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का थ्रेड बाहर आ गया था। फाइनली ये ड्रिफ्ट करते हुए चला जाता है जियान की तरफ। जियान उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के थ्रेड को पकड़ के उस डेड बॉडी में एंटर करवा देता है, जिसके बाद उसने निकाल ली थी वो यिन यांग लाइफ सोल पिल। वो इसे टियान हो जुंजे को देके बोलता है, ओल्ड मिस्टर याओ, आप इसे कंज्यूम कर लीजिए। जैसे ही मैं आपकी तरफ इशारा करता हूँ आपको इस बॉडी के अंदर एंटर कर जाना है। अभी टियान जुंजे के चेहरे पे ग्रेव एक्सप्रेशन आ गया था। वो एक बार नोट करके फटाक से इस पिल को कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं दिखी थी। हम उनकी आंखों को एकदम फ्लिकर होते हुए देखते हैं। जब जियान देखता है कि टियान हो जुंजे ने इस मेडिसिन पिल को कंज्यूम कर लिया है तो वो अपनी स्टोरिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है। इस जेट बोतल के अंदर होता है एक पर्पल रेड ब्लड। इसमें से एक शॉकिंगली वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी एमिट हो रही थी। ये स्काई पर्सन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का एसेंस ब्लड था। वो इस जेट बोतल को कस के स्क्वीज करता है, ये तुरंत ही फूट जाती है। इसके अंदर से ब्लड का एक बड़ा सा क्लस्टर बाहर आया था। जियान बिना किसी का वेट करते हुए अपने हाथ को वेव कर देता है, जिससे ये एसेंस ब्लड लैंड करता है उस डेड बॉडी पे, जिसको अभी हेवली फ्लेम ने सराउंड करके रखा है। जैसे ये एसेंस ब्लड उस बॉडी में टच हुआ था, इसमें से लगातार सिजलिंग साउंड्स बाहर आने लगती हैं। अगर कोई थोड़ा फोकस करके देखे तो वो देख पाएगा कि इसकी स्किन रॉट होने लगी है, लेकिन इस बदलाव को देख के भी जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था। इसे एक बार इंडिफरेंट तरीके से देखने के बाद वो अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को कमांड करता है। ऐसा करने से इसका टेम्परेचर और भी इंटेंस हो गया था। जैसे ही फ्लेम का टेम्परेचर और भी इंक्रीज होता जा रहा था, वो एसेंस ब्लड जो कि बॉडी के ऊपर चिपका हुआ था, हम उसे डेड बॉडी के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। जब इस डेड बॉडी में एसेंस ब्लड मिक्स हो जाता है तो ऐसा लग रहा था जैसे इस बॉडी में कोई लाइफ लौट आई हो। इस एसेंस ब्लड को कॉर्प्स में पूरी तरीके से मर्ज होने में करीब आधा घंटा लग जाता है। फाइनली हम देखते हैं यूनशन की बंद आंखों को खोलते हुए। इसकी इन खाली आंखों में एक फ्लक्चुएटिंग लाइफ फोर्स को देखा जा सकता है। ऑफ कोर्स ये लाइफ फोर्स यूनशन की नहीं थी, बल्कि ऐसा हो रहा था टियान हो जुंजे के स्पिरिचुअल थ्रेड की वजह से। जैसे इस यूनशन की आंखें खुली थी, जियान चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड मिस्टर याओ, एंटर करो। टियान हो जुंजे जो कि साइड में बैठ के ऑलरेडी इस चीज का इंतजार कर रहे थे, जब जियान के वर्ड्स उनके कानों में जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक डेंस एक्साइटमेंट आ जाता है, जिसके बाद उनका वो इल्यूजनरी फिगर कॉर्प्स की तरफ शूट हो गया था। वो ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को पेनिट्रेट करते हुए उस डेड बॉडी पे कूद पड़ते हैं। जिस मोमेंट में टियान हो जुंजे और इस डेड बॉडी का मिलन हुआ था, टियान हो जुंजे के आईब्रोज के मिडिल में से एक स्ट्रेंज रेड ब्लैक रिपल क्रिएट होती है। ये एमिट हुई रिपल बहुत ही जल्दी फैलने लगी थी। पलक झपकते इसने पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। हमारे कानों में आती है पफ की आवाज। ये साउंड तब आया था जब टियान हो जुंजे की सोल और वो कॉर्प्स एक दूसरे में कोलाइड हुई थी, लेकिन इस बार कोलिजन की वजह से दोनों दूर नहीं जाते, बल्कि ये दोनों धीरे धीरे करके मर्ज होने लगे थे। जब शिंगलियन और शाओ
ओशियन टियान हो जुंजे की सोल को इस बॉडी से मर्ज होते हुए देखते हैं तो वो भी अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो कहते हैं क्या ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अभी जियान का एक्सप्रेशन बहुत ही सोलम था। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है अभी ऐसा नहीं हुआ है। ओल्ड मिस्टर याओ को हेवली फ्लेम की बर्निंग को सहना होगा। ऐसा करने पे ही वो इस बॉडी से ग्रेजुअली मर्ज हो पाएंगे, तभी उनका ये रिवाइवल सक्सेसफुल होगा। ये आगे आने वाला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर टियान हो जुंजे हेवली फ्लेम की बर्निंग को इंड्योर नहीं कर पाते तो जियान की इतनी मेहनत से रिफाइन करी हुई फिजिकल बॉडी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि टियान हो जुंजे की सोल भी काफी फेटली इंजर्ड हो सकती है। जियान एक डीप आवाज में कहता है तुम दोनों को वैली के एंट्रेंस पे जाके गार्ड करना होगा। ये अर्थ डीमन पपेट तुम्हारी हेल्प करेगा। याद रखना यहाँ पे कोई भी एंटर ना कर पाए। ये सुन के शिंगलेन और लिटिल फे डॉक्टर नोट करते हैं। वो डीमन पपेट को लेके विड्रॉ करने लगे थे। फाइनली ये तीनों आके रुकते हैं वैली के एंट्रेंस पे, जिसके बाद जियान अपनी गर्दन को घुमाता है। उसकी नजरें पॉज हुई थी उस डेड बॉडी पे। इसे भी डेड तो कंसिडर नहीं किया जा सकता। हम उसके चेहरे पे एक पेनफुल एक्सप्रेशन आते हुए देखते हैं। इस कॉर्प्स को हेवली फ्लेम से बर्न होते हुए देख जियान भी अपने हाथों को टाइट कर लेता है। वो कहता है आपको इंड्योर करना ही होगा। हेवली फ्लेम की बर्निंग 2 दिन तक लगातार चलती रहती है। भले ही ऐसा हो, लेकिन कॉर्प्स के आउटसाइड की फ्लेम बिल्कुल डिसअपीयर नहीं होती। हाउएवर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इस फिजिकल बॉडी का पेन रिड्यूस हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि नमी पड़ चुकी हो और तो और इस बॉडी के अंदर एक माइटी ऑरा अपने आप को और भी पावरफुल बना रहा है। ऐसा होते होते एक और दिन पास हो जाता है। आज के दिन वैली के आउटसाइड एक रशिंग विंड सुनाई दी थी। धीरे धीरे रशिंग विंड्स की आवाजें और भी बढ़ जाती हैं। एक मूवमेंट के बाद एक व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन वहाँ पे अपीयर हुआ था। इसके हाथ में होती है वो स्नेक शेप वॉकिंग स्टिक। ये वैली के एंट्रेंस से 100 मीटर की दूरी पे प्रकट हुआ था। फिर एक के बाद एक इसके पीछे और भी फिगर्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। वो सबसे आगे खड़ा बुड्ढा वैली की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे आ गई थी एक डेंस स्माइल। वो कहता है ये फॉलन गॉड वैली का पॉइजनस फॉग कुछ ज्यादा ही डेंस है। बताओ इसने इस मॉन्स्टर कोर की सैंड को भी हाइड करके रखा था, लेकिन हमने उन्हें फाइनली ढूंढ लिया। लगता है इसने मुझे भी ढूंढ लिया है, इस वजह से मैं भी कहीं दूर छिपने जा रहा हूँ। आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। पिछले एपिसोड की ड्यूरेशन ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, इस वजह से मुझे अपनी एनर्जी को रिकवर करने की जरूरत है। बट डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड जो होने वाला है उसमें आपको एकदम खतरनाक लेवल का मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे टियान हो जुंजे फाइनली अपनी बॉडी को पोजेस कर पाएंगे। अब इस बड़ी मुसीबत से वो कैसे निकलेंगे इस बारे में सोच के तो मेरे पेट में भी गुदगुदी मच रही है। ऑनेस्टली अगर 10-15 मिनट की बात होती तो मैं आगे की स्टोरी को भी एक्सप्लेन कर देता, बट उसे कंप्लीट होने में इतना ही बड़ा एपिसोड और लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। खैर ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में लिख के फटाफट से बताओ। मैं तुम्हारी कमेंट्स को पढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। साथ ही में तुमने सजेशंस को भी शेयर करना मत भूलना। जो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए थे वो फटाफट से नीचे दिए गए रेड बटन को स्मैश कर दो। ऐसा करने से नेक्स्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिलेगा और आगे आने वाला ऑसम कंटेंट भी आपके पास पहुंचता रहेगा। चैनल की मेंबरशिप्स भी ओपन है, आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक टारगेट फिर से वो 7.5 के लाइक्स का है। अगर ये कंप्लीट होता है तो मोस्ट लाइकली आपको शाम तक नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिल सकता है। लेफ्ट साइड में दिख रहे वीडियो पे फटाफट से क्लिक कर दो, क्योंकि कसम से वो बहुत ही खतरनाक एपिसोड था। मैं तो कहता हूँ जो देख चुके हो वो भी दोबारा देखो। खैर ये मेरा भयंकर सा जोक था। राइट में क्लिक करके आप देख पाओगे नेक्स्ट एपिसोड को। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। तब तक आप अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।